नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। तो देखिए, स्वागत कीजिए। नफरती गैंग जो है, इस नफरती गैंग में एक और नया नमूना शामिल हुआ है। मस्जिद के बाहर अपने आप को ये महंत कहने वाले अब नफरती बोल रहे हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल हम हमेशा पूछते हैं और पूछते रहेंगे वो ये है कि इनको बल कहां से मिल रहा है। और कोई मामला होता है इस तरीके का तो क्या ऐसे ही जांच होती कि एफआईआर हो रही है, विवेचना जारी है, तफ्तीश होगी, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, उसके बाद फिर नोटिस चस्पा होगा और फिर कुछ कार्रवाई होनी होगी तो होगी। ऐसे होती है कार्रवाई। हमने कितनी बार अपने कार्यक्रमों में यह बताया है कि मौजूदा कानून में इस तरीके के प्रावधान हैं कि आप तुरंत गिरफ्तारी कर सकते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। लेकिन उसका ठीक विपरीत होता है उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, जहां पर पुलिस की मौजूदगी में एक समुदाय विशेष के लिए नफरत भरे बयान दे रहा है यह इंसान। नफरती बयान में रेप करने की धमकी दे रहा है यह इंसान। अपने आप को एक स्थानीय संत बताता है ये, और उसके बावजूद यह नफरती बयान दे रहा है। धार्मिक जुलूस में यह नफरती बयान दिया गया। एक पुलिस वाले की मौजूदगी में यह नफरती बयान दिया गया। नफरती बयान पर लोग खुशी जताते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की मानसिकता है। एक फैक्ट चेकर ने यह हेट स्पीच का वीडियो वायरल किया। 2 अप्रैल का यह मामला है। 6 दिन बाद केस दर्ज हुआ है। आप सोच सकते हैं, और वो भी जब एक फैक्ट चेकर का एक वीडियो सामने आया है तब, वरना यह मामला दबा दिया जाता, रफा दफा हो जाता। इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अपने आप को महंत कहने वाले इस इंसान की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और पुलिस का क्या कहना है? जांच के बाद उचित कार्रवाई करेगी पुलिस। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। आरोपी जो हैं उसकी तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। यह कहा है कि ये सीतापुर के महंत हैं, महंत कहलाते हैं और ऐसी बात करते हैं। महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म की हों। हमारी संवेदनशीलता कम होती जा रही है। ऐसे लोगों को सजा दी जानी चाहिए। तो सवाल इंडिया का में जो आज सवाल पूछ रहे हैं वो ये है आपके स्क्रीन पर। नफरती गैंग के नए नमूने हैं ये। मस्जिद के बाहर नफरत फैला रहे हैं ये। और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जब गिरफ्तारी टाइम पर नहीं होगी और ढुलमुल रवैये से पुलिस कार्रवाई करेगी तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को मिलेगा बल। तो सवाल यही है, कहां से बल मिल सकता है इन सब लोगों को? राजनीतिक रूप से मिल रहा है या प्रशासनिक ढिलाई की वजह से मिल रहा है? अभय दुबे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आलोक वत्स नेता बीजेपी, और जेबा खान आप कांग्रेस समर्थक हैं। पीकेटी नामबियार बीजेपी समर्थक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। 2 अप्रैल का मामला, अभी तक कार्रवाई नहीं, अभी तक एक एफआईआर हुई है। उस एफआईआर के बाद पुलिस का यह कहना है कि हम अपनी पूरी विवेचना कर लें, उसके बाद भी कुछ करेंगे। फिर से वही चीज जिस पर हमने पहले भी चर्चा की है। देखिए, जब एफआईआर दर्ज हो गया है तो निश्चित तौर पर एक सेकेंड, इन पर कार्रवाई होगी। मैं आपको 2 मिनट का समय दे दूं आलोक जी, आप गला साफ कर लें। मैं 2 मिनट बाद आपके पास आऊंगा, आप अपना वक्तव्य रख दीजिएगा। आपके पास आना चाहता हूं मैं अभय दुबे जी। दुबे जी, लगातार इस तरीके का प्रकरण, और मेरा यह कहना है कि यह मामला 2 अप्रैल का पुलिस की मौजूदगी में हुआ, उसके बाद जब फैक्ट चेकर का वीडियो सामने आया तब एक एफआईआर हुई है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या मायने निकाले? जब सत्ता की सरपरस्ती होती है तो संवेदनशीलता संवेदनहीनता में बदलने में कोई वक्त नहीं लगता। ये जो वर्तमान में राजनीतिक सत्ता है उसको सूट करता है। वो चाहते हैं कि ऐसे ही नफरत का वातावरण पैदा किया जाए ताकि बुनियादी मुद्दों से देश के नागरिकों का ध्यान भटाया जा सके। तो चाहे वो महात्मा गांधी जी के प्रति हो, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो, चाहे वो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले वक्तव्य हो,
ये निरंतरता इसमें बनी रहेगी। आप निरंतर डिबेट करिए और ये लोग सत्ता की सरपरस्ती में निरंतर ये करते रहेंगे। मुझे बताइए ना, एफआईआर होती है उसके बाद क्या होता है? हमने नहीं देखा कि पुलिस की अभिरक्षा में जाने के बावजूद वो मीडिया पर बाइट देते हैं और मुखरता से कहते हैं कि मुझे कोई अपनी बात जो मैंने वक्तव्य दिए हैं उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है और मैं तो हमेशा जब भी अवसर आएगा ये बात कहता रहूंगा। तो ये तभी संभव है जब सरकार चाहे। सरकार एक बार अपनी मंशा स्पष्ट कर दे तो ये दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। प्रशासन को सिर्फ एक बार, हमने सरकारें चलाई है, हमको पता है कि एक बार अगर सरकार सख्ती से संदेश दे दे तो कोई इस प्रकार का दुस्साहस संदेश क्या, कार्रवाई करे। अगर समय से कार्रवाई हो जाए तो फिर आपने किसी भी रंग का वस्त्र पहना हो, पीकेडी नाम्बियार, किसी भी रंग का वस्त्र पहना हो, धर्म के कितने ही बड़े आप पुरोधा हों, लेकिन अगर आप नफरत फैला रहे हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप यही है कि सिर्फ इसलिए, और आरोप यही है कि सिर्फ इसलिए कि ये एक महंत अपने आप को बताते हैं, एक रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, इस वजह से कार्रवाई में ढील है। संकेत जी, कोई कपड़ा पहनने से और एक पर्टिकुलर रंग का कपड़ा पहनने से कोई महान नहीं बनता है या कोई खराब बनता है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ लोगों का आबादी है। कहीं पे भी, चाहे यूपी हो या कर्नाटक हो या केरल हो या महाराष्ट्र में, कहीं ना कहीं एक इंसान कोई गलत काम कर रहा है और वो एक अलग तरह का कपड़ा पहन रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी देश के अंदर बहुत ऐसा मैंने नहीं कहा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं नाम्बियार जी, बात दूसरी हो रही है। बात यह है कि ऐसे लोगों को बल कहां से मिलता है? बल इसी बात से मिलता है ना, समाज के कहां है? आप मुझे बताइए, दिल्ली में जो महापंचायत हुई, यति नरसिंहानंद जो कि बेल्स ने, दीपक त्यागी, यति क्यों बोलूं मैं उस आदमी को, नफरती इंसान को, वो बेल पर आया हुआ है। बेल की कंडीशंस कहती हैं कि ना तो आप नफरत फैलाएंगे, ना आप इस तरीके के किसी फंक्शन में जाएंगे, और ना ही आप किसी को डराएंगे धमकाएंगे। तीनों चीजें हुई उस कार्यक्रम में। ना बेल कैंसिल हुई है, ना वो गिरफ्तार हुआ है। और अब देखिए, क्योंकि वो नहीं हुआ है, इस वजह से और लोगों का जन्म हो रहा है, और लोगों को बल मिल रहा है, जिसका जो मर्जी में आए वो बोल रहा है। और फिर वही चीज, 2 अप्रैल का वीडियो, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। संकेत ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा देश है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग जहां पे भी ऐसे हादसा हो जाते हैं या गलत लोग करने वाले लोग, उनके ऊपर तो जरूर उस प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, इसमें तो राय नहीं है। लेकिन इसको एक मत के ऊपर या एक कलर के ऊपर ऐसे लगे कि या पूरा देश के अंदर हिंदू फोबिया या मुस्लिम कोई फोबिया की बात ही नहीं हो रही। पीकेडी नाम्बियार, यहां पर बात सिर्फ ये हो रही है कि आप कानून का इकबाल कैसे कायम करें। कानून का इकबाल कैसे कायम करेंगे? आप वैसे कायम करेंगे कि जब भी ऐसा कोई प्रकरण हो तुरंत उसमें गिरफ्तारी करें। क्या वो वीडियो में सुनाई नहीं दे रहे हैं? नहीं, आलोक वत्स, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आलोक जी, अब आप ठीक हैं? जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये कार्रवाई तुरंत हो जाती, एकदम से हो जाती, और ये संदेश साफ तौर से चला जाता कि जो सख्ती बुलडोजर में दिखाई जाती है, हालांकि उस पर भी तमाम बातें की जाएंगी कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कौन सा तरीका है इंसाफ देने का, लेकिन कहां है वो बुलडोजर की तेजी कहां है? तोड़िए ना इन मेहनत के, अपने आप को मेहनत बोलने वाले का घर। ऐसे बहुत से सिरफिरे आजकल देशभक्ति का और हिंदुइज्म का ढकोसला करने के लिए इधर उधर कूद रहे हैं। एफआईआर हो गई है। अरे आलोक जी, मेरा ये कहना है बुलडोजर तोड़ाइए ना। लेट मी कंक्लूड। एफआईआर हो गई है, उसकी तहकीकात के बाद इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये आप निश्चित तौर पर जान लें। लेकिन एफआईआर के बाद सीधे उसको तुरंत उल्टा लटका देना, ये भी कानून में प्रावधान नहीं है। कानून में प्रावधान बुलडोजर चलाने का कहां है? के लिए थोड़ा जी, कानून में बुलडोजर चलाने का प्रावधान कहां है? बुलडोजर तभी चलता है संकेत जी, जब उसकी पूरी पुष्टि हो जाती है कि हाँ ये गलत अवैध तरीके से निर्माण हुआ है, या ये आदमी नहीं। बुलडोजर मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसे लोगों पर चल रहे हैं जिनके मकान के अतिक्रमण की तो बात ही नहीं है, मामले कुछ और थे, लेकिन सबक सिखाने के लिए वो बुलडोजर चले और इस बात का राजनीतिक उपयोग भी हुआ। जो बलात्कारी हैं, बिल्कुल, किसी भी तो ये अच्छी बात है। किसी भी गलत काम करने वाले का समर्थन हम नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ये कहना है
कि ये कार्रवाई फिर यहां क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल चलाइए ना। ये अपने आप को महंत कहने वाले ये जो नफरती इंसान हैं, मैंने आपसे कहा ना, बुलडोजर। बहुत से लोगों ने आजकल बाबाओं का दौर चल रहा है, और ये बाबा सब तरह तरह के व्यसनों में लिप्त पाए जाते हैं। एक बाबा का ये बलात्कारी स्टेटमेंट ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये बाबा है ही नहीं। ये प्रूव हो जाएगा कि ये बाबा नहीं था, फिर कौन? कोई ढोंगी आदमी था, जिससे ये कोई बदमाश था, कोई ये गैंगस्टर था। लेकिन तहकीकात के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, इसको छोड़ा नहीं जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। नहीं, पहले पकड़िए तो छोड़िएगा। सकता ही नहीं। दिक्कत तो ये है कि आप पकड़ नहीं रहे हैं, छोड़ने की बात तो बाद में आएगी। अभय दुबे पकड़ लेंगे। अभय दुबे, बात सिर्फ ये हो रही है कि अगर आप सख्ती से कार्रवाई करें, अस्पताल से भी ढूंढ के ले आएंगे, स्पीड से अगर काम होगा, खाली एक बार तहकीकात पूरी होने जिस तीव्रता के साथ या विद्युत गति से काम होना चाहिए अगर होगा, अपने आप चीजें नहीं होंगी। और मैं इसमें न हिंदू ला रहे हैं न मुसलमान। हर समय हर बहस में हमने एक ही बात बोली है कि आप धर्म से ऊपर उठ करके नफरत को अटैक करिए। बिल्कुल संकेत जी, देखिए संकेत जी, भगवा जो है वो सद्भावना का, सदाशयता का, संयम का प्रतीक है। और ये कैसे लोग हैं, और मैं आज कम से कम आलोक जी ने इस बात को स्वीकारा पहली बार किसी नेशनल टेलीविजन पर कि ये जो भगवा वस्त्र धारण करके अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इनका साधु संतों से कोई सरोकार नहीं है। मगर संकेत जी, ये परिस्थितियां जब उत्पन्न होती है, जब सत्ता की सरपरस्ती हो, तो कानून से लंबी जिबान ऐसे लोगों की हो जाती है। वो तुलसीदास जी ने कहा ना, काठ की माला डाल के बीच में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे फेरनहार कपूत। तो ये कपूतों को प्रश्रय दिया जा रहा है सत्ता के द्वारा, क्योंकि उनको ये बात ये जो ध्रुवीकरण है, इसको आता हूं अभी आपके पास आता हूं। आलोक जी, अपनी बात कह लीजिए। मुझे बताइए ना, कहा क्या कार्रवाई? ऐसा संभव ही नहीं है संकेत जी, विश्वास मानिए आप। ये प्रशासनिक अधिकारियों को अगर शीर्षस्थ नेतृत्व जो बिल्कुल देखिए ऐसा है। अभी पीकेडी नामबियार थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पूरे एक समुदाय विशेष को या पूरे एक समुदाय को कटघरे में खड़ा कर देना, पूरे हिंदू वर्ग को कटघरे में खड़ा कर देना कि वो नफरत फैला रहे हैं, ये गलत है। ऐसा तो कोई बोल ही नहीं रहा है पीकेडी नामबियार जी, ऐसा तो कोई बोल ही नहीं रहा है। और बिल्कुल यही आर्ग्यूमेंट जो है जब बहुत सारे लोग पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए देते हैं, तब भी हमारी बात यही होती है कि आप पूरे समुदाय को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन इस किस्म के जो लोग हैं, अगर आप उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये जो फंडामेंटलिस्ट टाइप लोग होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, आप अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे और करते हुए नहीं दिखेंगे, तभी ये सब चीजों को इनको बल मिलेगा। क्यों 2 अप्रैल से अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है? मैं आपसे बस इतना सवाल पूछना चाहता हूं, होनी चाहिए कि नहीं? ये सब नो। मैं बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे लोगों को इस समाज के अंदर 2022 में, इस आधुनिक समाज में कोई जगह नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है, कोई भी जांच होने से पहले हम बहुत जल्दी किसी न किसी चीजों के ऊपर हमारे एक तरह से हावी बढ़ना, और इस तरह के लोगों के लिए हम बढ़ावा दे रहे हैं कि वो लोग यही चाहते हैं कि पॉपुलैरिटी चाहते हैं सोशल मीडिया में ऐसे होके उनको लगता है कि इसी से वो पॉपुलर बन जाएगा। नहीं, अब ये क्या बात है? इस तरह का हीन बातें करने से आपका ये कहना है कि मीडिया में पॉपुलैरिटी के लिए आप कार्रवाई कीजिए ना। कानून का उल्लंघन है या नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी छोड़िए, लोग तो करेंगे जो उनको करना है। लेकिन अगर कानून सख्त होगा तो वो डरते, उनमें डर होना चाहिए। बिल्कुल संकेत जी, मैं तो ये कहता हूं, यूपी के अंदर तो खास करके मुझे पता है कि ये सिर्फ समय की बात है। हर अपराधी को कभी कभी, योगी गवर्नमेंट तो आज तक उनका आप चरित्र देखेगा तो कभी नहीं छोड़ा है, चाहे वो उनका कपड़ा कोई भी हो। एक चीज आपको समझना है, हम एक आइसोलेटेड इंसिडेंट को, मैं दोबारा इसलिए बार बार ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ यूपी का घटना नहीं है। पीछे कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में कुछ ऐसे ही किसी ने कपड़ा पहन के ऐसे किया हुआ है करके सोशल मीडिया में बहुत बड़ा चर्चा हुआ। बाद में पता चला किसी ने ऐसे ही जुमला की तरह से ऐसे करके ड्रामा किया हुआ था। तो ये अलग अलग तरह का लोग समाज में मिलेगा। इस तरह के लोगों को हर पार्टी या मत, और कांग्रेस समर्थक जेबा खान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जेबा जी, जब इस तरीके के वाहियात, निहायती घटिया बयान, शर्मनाक बयान दिए जाते हैं,
तो एक उम्मीद की जाती है। अब हमने एक चीज बोलनी पड़ेगी, तमाम आरोप लगे नेशनल कमीशन फॉर विमेन पर कि वो भी राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस मामले में नेशनल कमीशन फॉर विमेन भी बोला और ये बहुत जरूरी था। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई हो। बहुत ही सकारात्मक कदम एनसीडब्ल्यू की तरफ से। क्या उम्मीद करती हैं आप राज्य सरकार से? सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री से ये अनुरोध करूंगी, देश की एक बेटी होने के नाते, कि एक तरफ तो आप रमजान के महीने में मुबारकबाद देते हैं पूरे मुस्लिम समुदाय को और शांति बनाए रखने के लिए, आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए अपील करते हैं, और दूसरी तरफ देश की जनता इस तरह का बयान दे रही है और इस तरह के, देखिए ये एक ट्रेंड चल गया है। सबसे पहले जंतर मंतर पर हेट स्पीच चला, उसके बाद से हरिद्वार धर्म संसद में स्पीच दिया जाता है, हेट स्पीच दिया जाता है, उसके बाद से रायपुर धर्म संसद में दिया जाता है, और अब महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासीन आश्रम के तहत बजरंग दास के द्वारा दिया जाता है। तो ये लगातार एक ट्रेंड बन गया है जिस पर रोक लगनी चाहिए। और इस तरह के बयान जो है पूरे देश की, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाओं को नहीं, मेरा देश की कहना है, पूरी महिलाओं का अपमान है। आप बताइए, आप मुझे बताइए दुबे जी, कि ये अपने आप को महंत कहने वाले, आप सोचिए इनके फॉलोअर्स भी होंगे, श्रद्धालु होंगे, इनको एकदम बिल्कुल अंधभक्ति में लीन, और जब ये माइक पकड़ के इस तरीके की बात कर रहे हैं और उसमें से कोई एक भी सिर फिरा, एक भी अगर कोई एक भयावह कृत्य को अंजाम दे दे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, स्वाभाविक रूप से, और ये सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। आप विश्वास मानिए, जो सनातन सभ्यता के संत महंत हैं वो ऐसा आचरण करते नहीं। ये तो विकृत मानसिकता के लोग हैं, और इनकी विकृत मानसिकता को का भोंडा प्रदर्शन ये इसलिए जारी रखते हैं कि सत्ता हाथ बांधे और होठ सीए बैठी रहती है, क्योंकि उन्हें ये अच्छा लगता है। उनको लगता है जितना ज्यादा से ज्यादा ध्रुवीकरण होगा, आज तो ये प्रचलन चल गया। क्योंकि भाई मैं बहुत ही परेशान हूं, ये कैसा ध्रुवीकरण है जिसमें इस तरीके की बात कही जा रही है? कौन सा वोट बैंक इससे प्रभावित हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस तरीके की बात से। नहीं, ये जो अतिवादी विचारधारा है, ये बीते 3, 4, 5 सालों में बहुत अधिक बढ़ा दी गई है, ताकि देश का ध्यान बुनियादी मुद्दों से भटकाया जा सके। कैसे महंगाई की आग में हिंदुस्तान को झोंक दिया, कैसे रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं किया। लेकिन साथ साथ ये जितने ढोंगी हैं, जितने क्रिमिनल्स हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, तमाम बार ये होता है कि इनको तूल क्यों देना है, आलोक जी, इनको तूल क्यों देना? ये तो चाहते ही हैं, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। तूल नहीं, सवाल पूछे जाएंगे, और सवाल उस आदमी के इस बयान से ज्यादा सरकार से पूछे जाएंगे कि इतने दिन हो गए और कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आलोक वत्स, अपनी सरकार से आप अपील करेंगे कि तुरंत गिरफ्तारी हो? बिल्कुल, इमीडिएट बुलडोजर चले, बिल्कुल चले। अगर उस पर अपराध सिद्ध हो तो उस पर सब कुछ चले। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है संकेत जी, इन ऐसे लोगों को कृपया संत कह के संतों को अपमानित ना करें। करेक्ट, बिल्कुल। कोई आदमी फिर वही चीज देखिए, ऐसा है कोई किसी संत को, अभी आप दुबे जी का बयान देख लें, आप ये पूरा शो देख लें, पीकेडी नामदार की बात सुन लें, किसी ने किसी संत को बदनाम नहीं किया। यहां तक कि मैं इनको महंत भी नहीं मानता हूं। ये महंत नहीं हो सकते जो इस तरीके की बात बोलें। नहीं संकेत जी, अगर आप सफेद कुर्ता पजामा और गांधी टोपी लगा ले तो क्या आप गांधीवादी हो जाएंगे? उससे नहीं होंगे, यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं है, जो प्लीज इनको संत कह के पूरे देश में संतों का अपने आप को ये संत कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। मेरे हिसाब से ये क्रिमिनल है। कहने दीजिए उसको, कुछ भी कहने दीजिए, संत नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। हम और आप इसको संत कह के, न दीपक त्यागी संत हो सकता है, ना ये सीतापुर का इंसान संत हो सकता है। ये संत नहीं है, ये संत नहीं है, ये नफरती गैंग के एक नए नमूने हैं, और इनको एक्सपोज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कहिए कि ये नफरती गैंग का एक नया नमूना है। बिल्कुल, लेकिन स्क्रीन पर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, कहीं से प्रश्रय दिया है इस बात, स्क्रीन पर बिल्कुल यही चीज लिखी हुई है बड़ा बड़ा। और उम्मीद ये होगी, सरकार से सवाल ये पूछा जाएगा कि ये जो बोले, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे
तब ऐसे लोगों को बल मिलता है। ये बोलना कि लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, ऐसे ही बोल के निकल जाएंगे। आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उनको बल मिल रहा है। कार्रवाई करेंगे, उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए इस तरीके की बात बोलने की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, एक दूसरी खबर भी लेकर के आते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको बताएं एक और खबर के बारे में। मध्य प्रदेश में यह कैसा न्याय है, न्याय देने का ये क्या तरीका है। दरअसल सीधी नाम की एक जगह है, वहां पर रंगकर्मी नीरज कुंडेर को गिरफ्तार किया गया था। फेक आईडी बनाकर बीजेपी विधायक के बेटे पर अभद्र टिप्पणी करने का उनके ऊपर आरोप था। गलत काम करने का आरोप है तो पुलिस ने गिरफ्तारी की। 2 अप्रैल को रंगकर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, यहां तक भी समझ में आता है। रंगकर्मियों की गिरफ्तारी भी की गई, यहां तक भी समझ में आता है। एक पत्रकार कनिष्ठ तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया। चलिए कुछ कारण रहा होगा, यहां तक भी समझ में आता है। लेकिन कानून में यह कहां लिखा है कि सबक सिखाने के लिए या कानून का पालन करने के लिए या न्यायिक व्यवस्था या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप लोगों के कपड़े उतरवा दें? कौन सी आईपीसी की धारा में यह लिखा है? और यही हमारा सवाल है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा न्याय, संदिग्ध अगर हैं तो क्या नग्न कर दिया जाएगा? ये जो गैर न्यायिक इंसाफ देने की प्रणाली है, यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल जस्टिस देने की जो होड़ में पुलिस है, क्या ये उसका प्रकोप है? और क्या ये पुलिस की, देखिए आजकल एक नया दौर चल पड़ा है, पुलिस बल का टिकटॉकीकरण, जिसमें हर कोई जो है उसमें वायरल हो जाने की गजब की चाहत है कि मैं वायरल हो जाऊं, कि खूब सारी बात हो जाए कि देखा ऐसा काम किया, यहां बुलडोजर चला, उधर ये हुआ, यहां कपड़े उतरवा लिए। नो इफ नो बट, सीधा सवाल, क्या ये उसी की श्रृंखला में एक और कार्रवाई है? और अगर ऐसी कार्रवाई होगी वायरल हो जाने के लिए, तो क्या ये हमको एक्सेप्टेबल है? ठीक है, उन्होंने कुछ गलत किया होगा, न्याय के तरीके से चलेंगे या मनमाने तरीके से चलेंगे? आलोकवत्स जी, ये कौन से आईपीसी की कौन सी धारा में लिखा है कि कपड़े उतरवा लो? देखिए संकेत जी, मैंने पहले भी कहा है और मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि इंडियन पुलिस नीड्स पुलिसिंग। इस पुलिस को एक दायरे में रख के चलना सिखाना पड़ेगा। ये नेताओं के, अपने बड़े अफसरों के सो कॉल्ड चमचागिरी में या उनकी नजर में उठने के लिए, तो आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी के लिए किया गया है? क्योंकि किसी भी एमएलए, किसी दल का हो, उससे मैं, आप अगर इस मामले की पृष्ठभूमि में जाएं, आपकी बात से अगर मैं इत्तेफाक रखूं, तो इसका मतलब तो यह है कि बीजेपी विधायक के बेटे पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए, उनको इंप्रेस करने के लिए पुलिस ने यह किया। देखिए, मैंने कहा विधायक, वो विधायक आरजेडी का हो सकता है, वो कांग्रेस का हो सकता है, वो बीजेपी का हो सकता है। नहीं, जनरल बात मत कीजिए, मैं इस पर्टिकुलर इस विषय की बात कर रहा हूं। ये जनरल है, ये हर जगह इस तरीके का इन लोगों के। लेकिन अभी जो हम जिस मामले की बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे ना। अभी जो हुआ है वो बीजेपी के साथ है, फिर तो वहां हो सकता है ये बीजेपी के नेता के सामने समक्ष अपने को दिखाने के लिए इन्होंने जो भी कनिष्ठ तिवारी के साथ हुआ, मैं कतई उसका समर्थक नहीं हूं। कुछ भी आरोप रहा हो, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, देखिए उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। अगर उनके ऊपर आरोप यह है कि फेक आईडी बना करके, एक सेकंड, फेक आईडी बना करके अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, कानून में जो प्रावधान है अतुल दुबे जी, उस हिसाब से कार्रवाई हो। आईपीसी में तमाम धाराएं हैं, चीटिंग की धाराएं हैं, फोर्जरी की धाराएं हैं, क्रिमिनल कंस्पिरेसी की धाराएं हैं। नग्न कर देने की मुझे नहीं लगता है कोई धारा है। नहीं, ये तो मैंने दुबे जी, हाँ संकेत जी, ये समूचे प्रजातंत्र को निर्वस्त्र करके बंधक बना लेने की घटना है। और ऐसा सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश देख लीजिए आप। अगर पत्रकार मिड डे मील में
नमक के साथ रोटी खिलाने की खबर छाप दे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। अगर राजगढ़ में वो वैक्सीनेशन का घोटाला उजागर करे तो जेल में डाल दिया जाता है। हम हाल ही में विदाउट बॉर्डर्स जो रिपोर्ट है वो इस बात का खुलासा करती है कि हिंदुस्तान प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142वें स्थान पर आ गया। जिस देश के प्रधानमंत्री एक पत्रकार वार्ता करने का साहस नहीं जुटा पाए, वो संकेत देती है कि वो राजनीतिक दल दमन करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ निर्भीकता और निष्पक्षता से समाज के सम्मुख अपनी बात रखे। ये लहूलुहान कर देना चाहते हैं उस चौथे स्तंभ को, मगर ये इस गलतफहमी में है कि इतनी निर्लज्जता से, निर्ममता से ये दमन कर पाएंगे। निर्भीक पत्रकार हैं, वो दृढ़ता से खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को वो आईना दिखाते रहेंगे। क्या तर्क दिया गया आप जानते हैं? बेशर्मी इतनी, तर्क ये दे रहे हैं कि साहब इसलिए उनको नग्न अवस्था में हमने जेल में डाल दिया कि कहीं वो अवसाद में आकर अपने कपड़ों से फांसी नहीं लगा ले। बेशर्मी की पराकाष्ठा है ये। क्या सारे केसेस में ये ऐसा ही करते हैं कि पकड़कर जेल में नंगा रखते हैं लोगों को? कैसी दलील है ये? और दंड ये दिया जाता है कि लाइन अटैच कर दिया जाता है, फिर मनमाफिक कोई थाना उनको वापस सौंप दिया जाएगा। ये सिर्फ अपना चेहरा बचाने का मात्र नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं। आप देखिए, एक जो बात हमने इससे पहले कही, ये आजकल एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी, कि मैं किस तरीके से वायरल हो जाऊं, कोई एक ऐसी चीज करूं कि खबरों में आ जाऊं। मैं पुलिस की बात कर रहा हूं। पुलिसिया प्रणाली जो है वो आजकल प्रभावित है कि किस तरीके से एक रील बन जाए, एक इंस्टाग्राम पे कुछ छा जाए, ट्विटर पर वाहवाही हो जाए, ये हो जाए कि देखो क्या कार्रवाई की, कपड़े उतरवा लिए, क्वाइट लिटरली। आपको लगता है ये उसकी वजह से है? नहीं, कि मेरे आका भी खुश हो जाएंगे, मेरे राजनीतिक बॉसेस भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, बॉसेस को खुश करने का एक काम तो है ही। नहीं तो पुलिस अभिरक्षा में कौन फोटो खींचेगा बताइए? वो मोबाइल तक जब्त करा लेते हैं। जब आप थाने में एंट्री होती है या जेल में आप जाते हैं तो सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल सही सब रख लेते हैं। तो ये तो पुलिस वालों ने खींचकर और वायरल किया। बिल्कुल। आलोक जी, आपको लगता है कि यहां पर भी, जैसे हम पिछली डिबेट में बात कर रहे थे, सारा खेल है सख्त से सख्त कार्रवाई। अगर पुलिस वालों को सख्ती से यह संदेश दे दिया जाए कि अगर यह सब किया तो नप जाओगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर ऐसा संदेश दे दिया जाए तो आपको लगता है ये दोबारा होगा? ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल है ना। आपको मैं एक बात बताऊं आलोक जी, जब चुनावी कवरेज में हम कानपुर में थे, एक 19 साल की फर्स्ट टाइम वोटर ने हमसे पता है क्या बोला, जब ये तमाम बातें हो रही थी कि किसी पे भी कुछ भी कर दो, ऐसी कार्रवाई कर दो, उस पर एक लड़की का यह कहना था कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो अब राजनीतिक दल दिखा रहे हैं, इसमें दिक्कत यह है कि आज ये किसी और के खिलाफ है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल है, ये कल को किसी के भी खिलाफ हो सकता है, आपके खिलाफ भी हो सकता है, मेरे खिलाफ भी हो सकता है। इसलिए बहुत वाहवाही नहीं करनी चाहिए एक्स्ट्रा जुडिशियल सिस्टम की। देखिए, उसमें अनियमितताएं हो सकती हैं, लेकिन मैंने जो पुलिस की बात आपने की, तो बिहार में कहावत है, नामे नाम न तो अकरैले नाम। आइदर यू डू समथिंग फैंटास्टिक टू गेन हाइट और यू डू समथिंग वेरी हीनियस टू गेन हाइट। तो ये पुलिस दूसरे वाले क्रम पे जा रही है कि कुछ ऐसा कर दो कि मेरा बन जाए वीडियो, मेरा बन जाए टिकटॉक, मेरा बन जाए। एक्शन लीजिए ना, मुझे सख्त एक्शन लेंगे तो और लोग नहीं करेंगे। बिल्कुल सख्त एक्शन लेंगे, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आप तो बल दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में नहीं चल रहे हैं बुलडोजर। मेरा ये कहना है, चलिए जो गलत काम कर रहा है, कोई गैर कानूनी अतिक्रमण है, आप उसको हटाएं, लेकिन किसी भी मामले में कुछ भी आप मुझे बताइए, आईपीसी की कौन सी धारा में, कानून के हिसाब से चल रहा हूं और क्रिमिनल्स को डिफेंड नहीं कर रहे, कानून की कौन सी धारा में लिखा है कि अगर कोई अक्यूज्ड है किसी और मामले में, आईपीसी में कहां लिखा है कि उसका घर ढहा दिया जाए? सर नहीं, ऐसा किसी ऐसे अक्यूज का घर नहीं ढा रहे हैं। जो बलात्कारी है, जिस पर बलात्कार सिद्ध हो गया है एंड ही इज एवेडिंग अरेस्ट, उस पर हुआ है। किसी आदमी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ, नहीं, कंस्ट्रक्शन वाली बात मैं समझता हूं, बस ये है कि ये जो एक प्रवृत्ति, दुबे जी, आपको लगता है ये एक प्रवृत्ति की शुरुआत है?
अगर रेप केस प्रूव्ड है एंड ठोक दो, मार दो, पकड़ लो, गिरा दो। अच्छा, आपको लगता है ये उसी प्रवृत्ति की वजह से हो रहा है? देखिए संकेत जी, बुलडोजर जो है वो सुशासन की व्यवस्था का प्रतीक कभी नहीं हो सकता। वो शासन व्यवस्था के असफल हो जाने का प्रतीक है। जब आप विश्वास नागरिकों में जो कानून में आस्था रखते हैं उनके बचाव का विश्वास पैदा नहीं कर सकते, तब आपको ये परिस्थितियां पैदा होती है। मुझे बताइए, अच्छा एक आम नागरिक अगर कोई अपराध करता है तो आप आईपीसी के तहत उसका केस दर्ज करते हैं। पुलिस ने किया ये अपराध किया और सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक हो गया ये, क्या कोई एफआईआर उन पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज की सरकार ने? मुझे एक प्रमाण बता दीजिए। लाइन अटैच क्या होता है? कुछ दिन के लिए उनके काम से अलग कर दिया जाता है, उसके बाद फिर से कोई थाने पर पदस्थ कर देते हैं। आप एफआईआर दर्ज कीजिए ना, ये एक आदर्श प्रस्तुत कीजिए। चलिए आलोक जी, आप कहिए, कमिट कीजिए आज चैनल पर कि हाँ हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। जो दिख रहा है आलोक जी तो कह देंगे, आलोक जी तो कह देंगे। ये कई बार ऐसी चीज बोल गए हैं जो कि मतलब आदमी ये सोचता है कि भाई बीजेपी के हैं, डिफेंड नहीं करेंगे। आलोक जी बहुत रीजनेबल हैं इस मामले में। प्रॉब्लम ये है कि आलोक जी का बयान और वहां जमीन पे जो हो रहा है उसमें जरा मेल नहीं होता। देखिए, मैं आप जी ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि देश को ये कहने का दुबे जी और आलोक साहब दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही की जाएगी कि मध्य प्रदेश में इस तरीके से न्याय ना दिया जाए। कपड़े नहीं उतार सकते आप, ऐसा कोई कानून का प्रावधान नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने अब 18 साल से ऊपर सभी लोगों के लिए बूस्टर डोज की मंजूरी दे दी है। हालांकि ये डोज निजी अस्पतालों में पैसे देकर लगवानी होगी। 10 अप्रैल से 18 साल से ऊपर वालों को बूस्टर डोज देने की बात की गई है, लेकिन ये सिर्फ निजी अस्पतालों में ये बूस्टर डोज ले सकेंगे। दूसरी डोज के 9 महीने बाद बूस्टर डोज ले सकते हैं। हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स 60+ वालों को फ्री बूस्टर डोज जारी किया जा सकेगा। 15 साल के ऊपर 96% लोग पहली डोज ले चुके हैं और 15 साल के ऊपर 80% लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। ये बहुत अच्छी और इससे लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं अपने डेली प्रैक्टिस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कि जिन लोगों को बूस्टर लगा है, एक तो उनको ज्यादा प्रोटेक्शन है उन लोगों से जिनको नहीं लगा और या जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली। तो ये हमारे को पूरा एविडेंस लगता है कि वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है। और अगर जो वैक्सीन बूस्टर के बावजूद भी अगर जो किसी को इन्फेक्शन होता है तो हमने देखा गया है कि बहुत ही माइल्ड होता है। है कि हम वो मुल्क हैं जिसने 15 मार्च को दुनिया में एंटी इस्लामोफोबिया दिन अब है। इसका मतलब कि अब दुनिया एड्रेस करेगी कि जो मुसलमानों के कंसर्न्स हैं। बेशक सर एक और इस्लामोफोबिया की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं जो कि पाकिस्तान के अंदर है, यानी नौजवान नस्ल जो जिसमें मैं भी था सर, कि लगता था कि इस्लाम पाबंदियां हैं, जैसे आपने कहा सोशल लाइफ चली जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो इसके लिए आपका क्या प्लान है? और एनआरए जो है रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी, वो इसको जी ये देखें नजम, मैंने जब क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूं ना, हम HSN में थे, हमारे सारे हीरोज मगरबी, हमारे सारे फिल्म एक्टर्स हॉलीवुड के, हमारे स्पोर्ट्स स्टार वो सारे बाहर के थे और उनकी जिंदगी बिल्कुल जो हम आइडलाइज करते थे वो बिल्कुल जिंदगी मुख्तलिफ थी। जो हमें बताया जा रहा था सीधा रास्ता है तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो आप जब हमें कोई कहता था कि सीरत नबी एक्सप्लेन किए बगैर कि वो क्या, देखें असल में हम एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर सके। मैं अपनी जिंदगी से अब क्योंकि मुझे